ये मैं पूछना था, ये मास्टर कस्टमर अकाउंट और पार्टनर अकाउंट, इसका यूज कहाँ होता है भैया? अच्छा, पहले उसको वो है क्या, वो पहले वो समझ में आया कि वो कस्टमर अकाउंट और पार्टनर अकाउंट क्या है। रिकॉर्ड टाइप से देना। रिकॉर्ड टाइप से, गुड। ठीक है, यूज क्या है उसका पूछ रहे हो ना। जी भैया। तो यूज ऐसा है कि कंसिडर अ सिनेरियो जहाँ पे अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन क्या करता है, आज के डेट में अमेजोन को सब जानते हैं, और अमेजोन आज के डेट में थर्ड पार्टी सेलर भी अलाउड कर रहा है, राइट। जिसमें कि अगर तुम्हारा कोई अपना पर्सनल बिजनेस है एंड तुमको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से तुम अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर सको, तो उसके लिए जी भैया। अमेजोन क्या करता है, तुमको अलाउ करता है कि तुम अपने बिजनेस को रजिस्टर करो, और उसके बाद उसके पोर्टल के थ्रू अपना जितना जो आइटम बेचते हो उसको अपलोड करके एंड देन स्टार्ट सेलिंग, राइट। तो जी भैया। उसमें क्या होता है कि अमेजोन एज अ कंपनी, अमेजोन का अपना इंटरनल टीम होगा, अपना इंटरनल एम्प्लॉयज होगा, राइट। और when you register your business with Amazon to sell your products through Amazon, तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा, यू विल बिकम अ पार्टनर ऑफ अमेजोन, ठीक है। अमेजोन उसका कुछ चार्ज करेगा तुमसे। तो जब कोई पार्टनर बनता है किसी भी कंपनी का, तो पार्टनर को क्या सारा एक्सेस मिल जाना चाहिए एज ए कंपनी। अगर कंपनी एक कंपनी है अमेजोन, उसको इंटरनली अगर उसके हजारों पार्टनर्स हैं और हजारों प्रोडक्ट्स है इंटरनली, और वो कोई एक नया पार्टनर बन रहा है, मे बी जस्ट टू सेल, मे बी सम समथिंग, राइट। तो जब वो पार्टनर जुड़ता है किसी कंपनी के थ्रू, तो आइडियली ऐसा क्या लगता है कि वो पार्टनर को कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, और या फिर पार्टनर को लिमिटेड पार्टनर से रिलेटेड दिखना चाहिए। भैया कुछ इन्फॉर्मेशन उससे हाइड होना चाहिए। हाइड होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टनर, राइट, पार्टनर है। जी भैया। तो उस पार्टनर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के रिलेटेड ही उसका जो भी दिखाना है उसको दिखाना पड़ेगा। वो पार्टनर को हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी इंफॉर्मेशन। सेल्स फोर्स तो एक है, सेल्स फोर्स अमेजोन बाय किया हुआ है अपना बिजनेस रन करने के लिए। अब उसमें सेल्स फोर्स के बहुत सारे पार्टनर्स होंगे अमेजोन के। अब हो सकता है राहुल के साथ कोई एक डील है, मनोरंजन के साथ कोई एक डील है, स्वस्तिक के साथ कोई एक डील है, सबके साथ अपना अपना डील है, ठीक है। तो जब सबके साथ अपना अपना डील है, तो सबका अपना अपना प्रोडक्ट्स भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स बेसिकली एसोसिएटेड टू पेज लेआउट्स, ठीक है। तो अगर हम कस्टमर अकाउंट और पार्टनर अकाउंट, टू डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा दो लेआउट भी डिफरेंट है, कस्टमर अकाउंट लेआउट एंड पार्टनर अकाउंट लेआउट, ठीक है। वो दोनों लिंक को ओपन करना, दो अलग अलग टैब में, कस्टमर अकाउंट लेआउट को, पार्टनर अकाउंट लेआउट को, दो वहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड में दबा के वो दोनों लिंक में क्लिक करो, दूसरे टैब में खुल जाएगा। कंट्रोल की एंड क्लिक। ये लेआउट खोलना था ना। बैक करो, बैक करो। हेलो। हाँ बोल। कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, कस्टमर कंट्रोल। अकाउंट लेआउट लेआउट को। और दूसरे टैब में खोलने के लिए लिंक, कोई भी लिंक को दूसरे टैब में खोलने के लिए कंट्रोल बटन दबाते हैं कीबोर्ड में, और उस पर क्लिक करते हैं उस लिंक में, तो दूसरा टैब में खुल जाएगा। तो अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाओ, जी भैया। और उस लिंक पे क्लिक करो, कस्टमर अकाउंट लेआउट जो है ना उस पर क्लिक करो। कस्टमर अकाउंट कोई भी, बहुत सारा दिख रहा है ना, कोई भी एक लिंक पे क्लिक करो। सिमिलरली पार्टनर अकाउंट में क्लिक करो, दोनों खोलना है कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब दोनों पे जाना, जी भैया। पहले एक पे आते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन स्लोली। ओके, वहाँ पे डिटेल ऊपर ऊपर डिटेल्स पेज लेआउट पे, हाँ, यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अच्छा, इसमें बटन्स भी क्या क्या है, गेट सर्वे, चेक फॉर न्यू डेटा, व्यू पार्टनर, ऐड टू कॉल, प्रिंटेबल व्यू, लिंक स्लैक, वॉटेवर, ये सारा बटन्स है। एंड देन पेज लेआउट में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो एक विजिबिलिटी है,
वापस अब सेकंड वाले लेआउट पे सेम इसी जगह पे आना, सेकंड वाले पेज पे स्क्रॉल डाउन करके वहाँ पे आओ। देखो नहीं नहीं, बटन थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, तो बटन्स। बट उस पे वापस आना, बटन्स पे आना, उसके वाले पे बटन्स पे। तो अभी यहाँ पे चूंकि टेस्ट एनवायरनमेंट है, बटन्स माइट बी सेम, बट चूंकि दो डिफरेंट लेआउट है, बटन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ठीक पार्टनर और है। कस्टमर के बीच का। अब नीचे फील्ड में आना, नीचे फील्ड अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले टैब में आना नीचे। हाँ, यहाँ पे देखो कोई नहीं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन जस्ट ऊपर करो थोड़ा सा और। हाँ बस। अब वापस नेक्स्ट वाले में जाओ, पार्टनर वाले में जाओ, पार्टनर का दिखाना है वो। अच्छा, अभी सेम बना कर रखा है। तो यूजुअली क्या हुआ, ये दो डिफरेंट रिकॉर्ड है, एक पार्टनर लेआउट, एक कस्टमर लेआउट। अब हम चाहते हैं कि पार्टनर लेआउट में जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर लेआउट में, वो सारा, सॉरी, कस्टमर लेआउट में जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्टनर लेआउट में मेरा नहीं हो। तो उसके लिए क्या होता है कि चूंकि ये दो डिफरेंट लेआउट है, अगर सपोजिंगली कि सपोर्ट प्लान स्टार्ट डेट या SIC कोड या एम्प्लॉयज़, ये सारा मुझे पार्टनर को नहीं दिखाना है। ये सारा रिमूव कर देंगे हम लेआउट से। तो इससे क्या होगा कि मेरा दो लेआउट है, एक कस्टमर का, एक पार्टनर का। पार्टनर को जो ज़रूरत था सिर्फ हम वही दिखाएं, और कस्टमर को जो ज़रूरत था सिर्फ वही दिखाएं। तो इसमें अगर हम दो डिफरेंट पेज लेआउट बनाते हैं, दो डिफरेंट पेज लेआउट बनाने के बाद, तो जी भैया, ये एक भैया चेंजिंग किए थे रिलेटेड लिस्ट में। एक सेकेंड, हम एक सेकेंड मारे। पल ये तो एक वन क्या बोलते हैं, सिनेरियो हुआ। ऐसा बहुत सारा सिनेरियो होता है जिसमें कि अगर मुझे मेरे कंपनी में सेल्स का टीम है, HR टीम है, और इंजीनियरिंग टीम है, तो सबके लिए मुझे अलग अलग लेआउट बनाना होगा, ठीक है। तो मेनली वही होता है कि जब अगर एक ही ऑब्जेक्ट में मुझे तीन चार व्यू दिखाना है, तीन चार लेआउट के थ्रू तीन चार व्यू दिखाना है, तो वो तीन चार व्यू दिखाने के लिए हम लोग तीन चार एक ही रिकॉर्ड टाइप में तो वो कर नहीं सकते हैं। इसी के लिए रिकॉर्ड टाइप का कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं, वो पर्टिकुलर एक लेआउट हो, तो वो रिकॉर्ड टाइप को असाइन करते हैं लेआउट से। एंड देन इफ यू गो बैक टू जो रिकॉर्ड टाइप वाले स्क्रीन में आना, ऑल अकाउंट्स वाला, हाँ इसमें, तो देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड टाइप बना हुआ है, देन इंडिविजुअली प्रोफाइल्स में इसको एसोसिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना नीचे, बस। तो ऐसे सिनेरियो समझो कि राहुल इज कॉन्टैक्ट मैनेजर, ठीक है, एंड समवन एल्स इज कस्टमर सेल्स प्रोफाइल। तो अगर मैंने दो यूज़र क्रिएट किया है, एक यूज़र में मैंने प्रोफाइल डाला कॉन्टैक्ट मैनेजर विच इज राहुल, एक प्रोफाइल मैंने, एक यूज़र मैंने बनाया लेट्स से निरंजन, उसको मैंने डाला कस्टम मार्केटिंग प्रोफाइल। तो जब दो डिफरेंट प्रोफाइल है, अब मैं रिकॉर्ड टाइप में आएंगे, हम रिकॉर्ड टाइप में आने के बाद एक जो यहाँ से रिकॉर्ड टाइप चेंज कर सकते हैं पहले, और तो रिकॉर्ड टाइप में जाएंगे, एडिट करेंगे, कॉन्टैक्ट मैनेजर में डाल देंगे कस्टमर अकाउंट लेआउट, और मार्केटिंग प्रोफाइल में डाल देंगे पार्टनर प्रोफाइल या सम अदर लेआउट। तो उससे क्या होगा कि जब राहुल लॉगिन करेगा तो उसको उस रिकॉर्ड टाइप से एसोसिएटेड वो व्यू दिखेगा, और जब निरंजन लॉगिन करेगा तो उससे उससे रिलेटेड उसको दिखेगा। द होल कॉन्सेप्ट है इस वही कि जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स दिखाने होते हैं स्क्रीन पे, तो उसी के अकॉर्डिंग लेआउट डिजाइन होता है और उसी के अकॉर्डिंग लेआउट असाइन होता है। तो यहाँ पे कस्टमर और पार्टनर का वही कॉन्सेप्ट है, कस्टमर वाले में कस्टमर को दिखाएगा और पार्टनर वाले में पार्टनर को दिखाएगा। तो अकॉर्डिंगली सारे प्रोफाइल्स में एसोसिएटेड होंगे, तो जब पार्टनर वाले लॉगिन करेंगे तो उनको सिर्फ पार्टनर वाला लेआउट दिखेगा, ठीक है। भैया ये डिफरेंशिएट कैसे होगा? डिफरेंशिएट कैसे होगा मीनिंग? जैसे जैसे हम कोई यूजर बनाते हैं तो वो तो मेरा अभी मतलब कौन सा यूजर होगा, कस्टमर अकाउंट लेआउट होगा या पार्टनर अकाउंट लेआउट? जब सॉरी, यूजर बनाते हैं तो यूजर में प्रोफाइल उसका वैसे ही डालते हैं। जैसे भैया एक कॉन्टेक्ट मैनेजर का हम प्रोफाइल बनाए, जिसका नहीं, एक कॉन्टेक्ट यूजर मैनेजर तो बनाए। प्रोफाइल ही है ना, यूजर बनाए। जी भैया, अच्छा, जब यूजर तीन बनाए। रिकॉर्ड डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप है तो कैसे पता करेंगे? अच्छा वो ओके, ओपन करना कोई एक प्रोफाइल को, इसमें रिकॉर्ड टाइप क्लिक करना, सॉरी सर्च करना रिकॉर्ड टाइप,
फाइल सेटिंग्स में, फाइल सेटिंग्स, फाइंड सेटिंग्स नॉट फाइल, फाइंड सेटिंग्स में लिखो रिकॉर्ड टाइप, फाइंड सेटिंग्स, वहाँ देखो एक बॉक्स है, ऊपर ऊपर ऊपर, क्विक फ्रंट पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में इस पेज में ऊपर आओ, स्क्रॉल अप, कॉन्टैक्ट मैनेजर, हाँ फाइंड सेटिंग्स में लिखो रिकॉर्ड टाइप। वेट वेट, हाँ मैनेज रिकॉर्ड टाइप्स, हाँ उस पर आना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड टाइप बनाया है, ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन नहीं है, ओके दूसरे ये आई थिंक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होगा मे बी। सो प्रोफाइल्स में ऑप्शन होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं को कहाँ पे वो ऑप्शन, ओके प्रोफाइल में ऑप्शन होता है रिकॉर्ड टाइप का, ठीक है। तो ईच प्रोफाइल में फिर आप एसोसिएट करते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड टाइप उसका होना चाहिए। तो अगर हमने एक प्रोफाइल बनाया पार्टनर प्रोफाइल, तो पार्टनर प्रोफाइल में हम जाके रिकॉर्ड टाइप डाल देंगे सिर्फ पार्टनर का। तो उससे क्या होगा कि बाकी जितने रिकॉर्ड टाइप है वो उससे एसोसिएटेड नहीं होगा। तो जब पार्टनर प्रोफाइल से कोई यूजर बनाएंगे और पार्टनर प्रोफाइल में हम रखेंगे रिकॉर्ड टाइप पार्टनर का, तो क्या होगा कि जब भी पार्टनर वाला यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको फिर सिर्फ पार्टनर वाला रिकॉर्ड टाइप दिखेगा। तो इसमें एक और होता है कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड टाइप हम प्रोफाइल में असाइन कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रोफाइल में असाइन करते हैं तो वो ऑप्शन देता है स्क्रीन में कि कौन सा रिकॉर्ड टाइप में बनाना है रिकॉर्ड, वो भी ऑप्शन जी आता भैया। है, ठीक है ना। तो वो जब हम एक ही रिकॉर्ड टाइप को मल्टीपल, तो उस समय हम लोग वैसे ही डिज़ाइन करते हैं कि हमको पता है यूज़र स्मार्ट है, यूज़र को हम लोग बताते हैं कि एक रिकॉर्ड टाइप बनाया है फॉर सेलिंग फर्नीचर, एक रिकॉर्ड टाइप बनाया है फॉर सेलिंग लेट्स से ग्रॉसरी। तो वो मीनिंगफुल रिकॉर्ड टाइप होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो यूज़र जब भी बनाएगा, और अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि एक ही यूज़र है उसके लिए मल्टीपल प्रोफाइल्स, मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स विथ मल्टीपल लेआउट्स देना है, तो वैसा हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या होगा, यूज़र खुद से सेलेक्ट करेगा कि कौन से रिकॉर्ड टाइप में उसको जाना है और क्या करना है। तो इवेंचुअली यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स बनाते हैं टू एसोसिएट विथ मल्टीपल पेज लेआउट्स फॉर टू, मतलब दिखाने के लिए मल्टीपल लेआउट्स, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप से फिर हम लोग पिकलिस्ट वैल्यू को भी हैंडल कर सकते हैं। उसमें अगर कोई फील्ड है जिसमें कि 10 पिकलिस्ट वैल्यू है और हम चाहते हैं कि फॉर पार्टनर्स हाइड 5 पिकलिस्ट वैल्यूज, तो उस रिकॉर्ड टाइप में जाके फिर उस पर्टिकुलर फील्ड का हम लोग 5 पिकलिस्ट वैल्यू हाइड कर देंगे और 5 ही दिखाएंगे। अदर बेनिफिट्स आर की द रिकॉर्ड टाइप्स व्हिच वी क्रिएट, उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोफाइल से एसोसिएट कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड टाइप प्रोफाइल से एसोसिएटेड नहीं होगा, वो रिकॉर्ड टाइप कभी भी वो प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी भैया। ओवरऑल ऐसे है, समझ गए पूरा। जी भैया। ओके, अभी भैया बाय डिफॉल्ट मतलब कि ये कस्टमर अकाउंट लेआउट पे जाता होगा नॉर्मली। बाय डिफॉल्ट वापस से लेआउट वाले स्टेप पे आओ, लेआउट वाले टैब पे आओ। लेआउट वाले टैब आई पे मीन आ सकते हैं। उसमें प्रीवियस बंदा वाले अकाउंट्स जिसमें है उसी में अच्छा। जाना। जी भैया। नहीं नहीं नहीं, उस वाले पे नहीं, हाँ ठीक है, अकाउंट से जा सकते हो पेज लेआउट पे। जब जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप होता है और डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट जो होता है वो होता है मास्टर, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक कस्टमर है। अकाउंट और पार्टनर अकाउंट तुम खुद से बनाए होगे, लेकिन जो मास्टर वो पहले से था। तो जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ आके चेक कर सकते हो, नए ऑब्जेक्ट में हमेशा एक मास्टर रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल रहेगा, दैट इज डिफॉल्ट। इफ देर इज नो नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड टाइप और क्रिएट डिफरेंट पेज लेआउट्स, मास्टर से तुम काम चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप हम तभी बनाते हैं जब हमको ऐसा सिनेरियो मिलता है, जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड टाइप बनाना ही पड़े। अब अगर एक ही रिकॉर्ड टाइप है मेरा और उस एक ही रिकॉर्ड टाइप में हम मल्टीपल यूजर को डिफरेंट डिफरेंट लेआउट दिखाना है, वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर में है। मास्टर में क्या है, एनालिटिक्स, क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर से लेके क्रॉस और डेटा प्रॉक्सी यूजर तक में डिफरेंट लेआउट, एक लेआउट है। फिर मार्केटिंग, सेल्स प्रोफाइल और सपोर्ट प्रोफाइल का 3 डिफरेंट लेआउट है, राइट। तो इसमें जी क्या हुआ, भैया। रिकॉर्ड टाइप में हम डिफरेंट लेआउट एसोसिएट करके दिखा दिए। लेकिन जब रिक्वायरमेंट बढ़ता है, सिनेरियो बहुत ज़्यादा यूज केसेस बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम रिकॉर्ड टाइप बनाते हो मल्टीपल, फिर पेज लेआउट बनाते हो, फिर असाइन करते हो। तो ऐसा यूज केसेस आते हैं जब एक्चुअली हम लोग काम करेंगे लाइव में। तो जी भैया। भैया ये तो तब काम आएगा ना भैया, जब अलग अलग प्रोफाइल होगा तो हम अलग अलग लेआउट सेट कर सकते हैं। एक प्रोफाइल में अगर 2 लेआउट रहेगा तो हमको डेटा टाइप बनाना होगा ना, हाँ, रिकॉर्ड डेटा टाइप्स। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, इसमें ठीक से है। ये केवल डिफरेंशिएट था कि रिलेटेड लिस्ट में हमको डिफरेंशिएट किया था, इसमें अपॉर्चुनिटी और कॉन्टेक्ट को अप एंड डाउन किया था।
अच्छा, हाँ तो अपॉर्चुनिटी। हाँ तो डिफरेंस समझाने के लिए किया होगा कि ये कुछ कर रहे हैं जिसके जी थ्रू भैया। डिफरेंस हो रहा है। तो लॉगिन एज जो सिखाए थे ना हम कि कोई भी यूजर को लॉगिन एज करके देख सकते हैं, तो 2 डिफरेंट प्रोफाइल बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं लॉगिन एज करके, जो भी भैया यूजर। आप प्रीव्यू से डायरेक्ट ऑफर। हाँ, प्रीव्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट लॉगिन से भी कर सकते हैं। तो वो जो यूजर ने बनाया है उसमें लॉगिन एज ऑप्शन यूज करके भी टेस्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू से तो वो दिखाएगा कि क्या क्या फील्ड में डाले हो चेंजेस, उसका एक प्रीव्यू दिखा देगा कि हाँ वैसा आ रहा जी है। भैया। लेकिन एक्चुअली वो किसी यूजर का प्रोफाइल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए जो यूजर बना के यूजर का लॉगिन एज यूज करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जी भैया। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? जी भैया। किसी को सबको क्लियर हो गया नहीं है? किसी को कोई डाउट इसमें जो अभी बताएं? ओके, प्रोजेक्ट बड़ा भी था तो आज का जी। दिन भी दे देते हैं, सबको ट्राई करो आज से कल के क्लास तक में कंप्लीट करने का। और फिर कल हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। अब बाकी लोग सब कोई कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं? कोई क्वेश्चन किसी को कुछ? केवल भैया वही प्रोजेक्ट अभी करना था ना। हाँ, वही करना है। जी फिर नेक्स्ट हम लोग कस्टमाइज असेस, वही कस्टमाइज असेस सब्जेक्ट करना है। बाकी नेक्स्ट हम लोग जी देखेंगे नेक्स्ट वाले को। जी भैया।